सुप्रभात बेटा। मुंशी प्रेमचंद का पाठ हमने पढ़ लिया था, नमक का दारोगा। इसके अलावा आज अपना दूसरा अध्याय है कृष्णाशोभती। इनकी रचना है मियाँ नसरुद्दीन। सबसे पहले लेखिका का परिचय देखेंगे। कृष्णाशोभती का जो जन्म हुआ था बेटा 18 फरवरी 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगीनामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी कहानी संग्रह हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, और इनके संस्मरण और शब्द चित्र हैं हम हसमत और शब्दों के आलोक में। इनको रचनाओं के लिए अनेक सम्मान भी मिले हैं। साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिला है, दिल्ली अकादमी का सलाह का सम्मान, हिंदी साहित्य की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिले हैं। और 25 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया था। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णाशोभती की एक विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग तैयार किया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, और उन चरित्रों में हैं मित्रों, शाहनी, हसमत आदि हैं। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णाशोभती का नाम पहली पंक्ति में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच उपन्यास था, राई मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस उपन्यास के साथ साथ कृष्णाशोभती का जिंदगीनामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है, जो पाकिस्तान के ऊपर लिखा गया इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था जिंदगीनामा। ये एक संस्मरण है इनका। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है, भाषा में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक लाक्षणिक ताजगी प्रदान की है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बाकापन, पंजाब की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई होते हैं, एक तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करने वाला होता है, उसको कहते हैं नानबाई। एक विशेष प्रकार की रोटी बनाने और जो बेचने वाला होता है वो क्या कहलाता है? नानबाई कहलाता है, नानबाई। मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी रुचि कैसी थी और उनका जो स्वभाव कैसा था, उसका शब्द चित्र यहाँ पर खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने महिसाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को वो बताते हैं। ये काम वो अपने बहुत, उनके पुरखे भी ये काम करते आ रहे हैं, रोटी बनाने और बेचने का काम भी वो करते आ रहे हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं। पैसा व्यवसाय और करके सीखने को असली हुनर वो मानते हैं।
उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो देख करके और करके सीखा है। यहाँ पर उनका ये संस्मरण शब्द चित्र है। मियाँ नसरुद्दीन साहबो उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूप धड़के में नान बाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुप्ते उनके महिषी अंदाज का। लुप्त का मतलब मजा। महिषा देवदूत या संरक्षक जिसको अपन कह सकते हैं। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। लेखिका कह रही है, एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठक। एक छोटी सी दुकान थी, उस छोटी सी दुकान पर आटे की आवाज़ आ रही थी, आटे को छाना जा रहा था। तो ये देख करके हम रुक गए। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, शायद मिठाइयाँ बनाने की तैयारी हो रही होगी, खाने की तैयारी हो रही होगी। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जब पूछा तब पता चला कि ये मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए। किस लिए वो प्रसिद्ध हैं? 56 प्रकार की रोटी बनाने की कला है उनके पास में। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। मौसम की मार से पका चेहरा था, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी होती है माथा या मस्तक, ये उर्दू के शब्द बेटा। पेशानी का मतलब होता है मस्तक, सिर। पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, चेहरे के ऊपर, सिर के ऊपर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाई। मियाँ ने सोचा कि कोई ग्राहक आए हैं, तो मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि बताइए क्या चाहिए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, कुछ बातचीत करनी थी, आपको वक्त हो तो बताओ। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया कि नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। आपको अच्छा निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है कि बताइए क्या पूछना है आपको। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस का मतलब होता है पत्रकार, क्योंकि पत्रकार तो नहीं है। ये तो खोजियों की खुराफात है। खुराफात का मतलब शरारत। हम तो अखबार बनाने और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठला समझते हैं। निठला का मतलब बिना काम का। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लेखिका कह रही है, पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म का मतलब होता है जानकारी, आपने कहाँ से हासिल किया कि आप इस प्रकार की तरह तरह की रोटी बनाते हैं, अनेक किस्म की रोटी बनाते हैं। इस प्रकार की जानकारी आपको कहाँ से मिली। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर लिए, हमारी तरफ देखा, फिर तरेर कर बोले, क्या नगीना साज के पास, क्या आयना साज के पास, क्या मीना साज के पास। नगीना साज है नगीना जड़ने वाले के पास। मीना साज का मतलब होता है सोने चांदी के आभूषणों पर मीनाकारी करने वाले, और आयना साज का मतलब होता है दर्पण बनाने वाले, शीशा बनाने वाले। क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा ख़ानदानी पैसा ठहरा कि हमने किसी के पास से भी नहीं सीखा, ये तो हमारा ख़ानदानी पैसा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से हमने सीखा है। मतलब ये कि हम घर से न निकलें कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उसने पाया, और वालिद महरूम के उठ जाने पर
आप बैठे उन्हीं के ठीक। पर हमारे वालिद की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद हम उनकी गद्दी के ऊपर बैठ गए, हम ये काम करने लग गए। हमने पूछा कि आपके वालिद कौन थे? वालिद का मतलब होता है पिता। क्या आपके पिता? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, कहीं वो खो गए। लगा गहरी सोच में हैं। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? कहने लगे, हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्ला। वो भी हमारे पिताजी प्रसिद्ध थे और हमारे दादाजी थे, वो भी इस काम के अंदर क्या थे? प्रसिद्ध थे। खानदानी का मतलब होता है पारिवारिक। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो कि इन दोनों में से आपको किसी ने कोई नसीहत दी है ऐसी जो आपको याद हो? नसरुद्दीन कह रहे हैं, नसीहत का मतलब होता है सीख। नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। कि जानकारी से केवल काम नहीं सीखा जा सकता, काम जब करेंगे तब आएगा। हाँ, बजा फरमाया, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। पर ये तो बताइए कि जब हमने भट्टी की ओर इशारा किया, ये इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। जब आप इस काम पर पहली बार आए तो आपके वालिद साहब ने कुछ तो कहा होगा इस काम के लिए आपको। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे बीड़ी के, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता देते। आप जनो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, क्या कहता है? कै आलिफ। बच्चा कहता है आलिफ। ये फारसी लिपि के अंदर वर्णों के नाम होते हैं आलिफ। कै बे, बच्चा कहता है बे। कै जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। शागिर्द का मतलब शिष्य। शागिर्द का मतलब क्या होता है? शिष्य। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ? पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ पूछ रहे थे ना, फिर हमसे वो बात करने लग जाते हैं। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा, मदरसे का मतलब विद्यालय, न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? जमात का मतलब होती है कक्षा। क्या उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या है? जो उसने पढ़ी नहीं है तो उन जमातों का क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम, जब उस काम को हम प्रारंभ से करेंगे तभी उस काम में महारत हासिल की जा सकती है। छलांग बढ़ने से कभी जीवन में सफलता और महारत हासिल नहीं की जा सकती। ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। आप समझा रहे हैं मियाँ। हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम भट्टी बनाना नहीं सीखते, भट्टी को आँच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? कि सबसे पहले हमने बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, भट्टी में आँच देना सीखा, उसके बाद में हमने ये कला सीखी। हम सीधे ये कला नहीं सीख सकते थे।
मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, कि वो मानो हमसे कुछ पूछना चाहते हों। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब ये कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम का मतलब होता है शिक्षा। सिर हिलाया है साहिब, माना कि बात सही है। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, यानी अपने पुराने दिनों के अंदर वो भटक रहे थे। आपने खानदानी नानभाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानभाई हैं आपकी तरह? क्या और भी नानभाई हैं क्या यहाँ पे? मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे, यानी बहुत सारे हैं पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानभाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? बादशाह सलामत ने कहा कि कोई नई चीज़ आप बना करके हमें खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जापना। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जैसा आप खाना चाहोगे वैसा खिला देंगे। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से। इस प्रकार की कोई चीज़ बनाओ जिसमें न तो आग की ज़रूरत हो और न ही पानी की ज़रूरत हो। हमने पूछा, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़ कि क्या वो ऐसी चीज़ बना सके? मियाँ कह रहे हैं, क्यों नहीं बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब प्रशंसा भी की उसकी, कि बनी भी और खाई भी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, कि कोई हम अच्छी चीज़ यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी शायद, या मैं बताइए वो कौन सा पकवान था जिसमें न आग की ज़रूरत पड़ती है न पानी की ज़रूरत पड़ती है। मियाँ कुछ देर सोच में खो गए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, न कि खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। कर्तव्य का मतलब कार्य। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, देखा और क्या झूठी है, कि कहावत तो सच्ची होती है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम है? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। मैं कोई झूठ थोड़े ना बोल रहा हूँ। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने। रुमाली एक विशेष प्रकार की रोटी है, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, परेशानी उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो न ले लोगे, बात ही तो पूछोगे, पूछ लो। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से कहते हो, वालिद महरूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले नहीं मिले, कि हमारे वालिद थे, हमारे पिता थे, वो तो 80 बरस के मरे थे, हमें पता नहीं इतनी उम्र मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्ग ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, कि बादशाहों के यहाँ जो रसोई होती थी उसमें तो काम उन्होंने किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, ये बात तो पहले ही हो चुकी है ना? हो तो चुकी साहिब, पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे? दिल्ली के कौन से बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग रहते थे, रोटी बनाने का काम किया करते थे? अजी साहिब, मियाँ कह रहे हैं,
क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? बाल की खाल निकालने का मतलब है बहुत ही गहराई से इस बात को पकड़ना। कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? मियाँ किसियानी ऐसी ऐसे है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे उस वक्त से हम मिला लेते। वक्त से मिला लेते बहुत ही अच्छा, पर किसे मिलाते जनाब? आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी वो खिल्ली उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का इन उनका नाम कौन नहीं जानता? जापना बादशाह सलामती है। कौन से? बहादुर शाह जफर। मियाँ ने खींचकर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पते की ज़रूरत है? नाम से क्या मतलब आपको? आप तो ये जान लो कि बादशाह सलामत के यहाँ भेजा है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। हमने पूछा ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख हम मजमून न छोड़ने का फैसला किया। मजमून क्या होता है? विषय या ब्यौरा। कि उस विषय को हमने छोड़ दिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, आपके यहाँ काम करते हैं? मियाँ से हमने पूछा, शागिर्द का मतलब होता है वैसे शिष्य। खाली शागिर्दी से नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। केवल शिष्य से काम नहीं चलता, जितना काम करते हैं उनकी मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? हमने पूछा। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, शीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि प्रकार की हम रोटियां बनाते हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको भी, बताएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, उनको कुछ नज़र आ गया, कुछ याद आ गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी से, निगली और हजम हो गई। इस प्रकार का आज खाना बचा हुआ है। तो ये था अपना अध्याय। ये अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं, सारे प्रश्न बेटा आपको करने हैं। भाषा की बात वाले जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप छोड़ सकते हो। या आपके जो शब्दार्थ दे रखे हैं, इन शब्दार्थों को भी आपको करना है। ठीक है बेटा।